फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर पायल। मैं हूँ पायल। आज है ट्यूसडे और अभी सावन का महीना चल रहा है, लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश तो 2 दिन हुआ था, लेकिन फिर से बहुत ही गर्मी हो रहा है। अजीब सी फीलिंग आती है। और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इसी महीने का हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस महीने में शिव जी का जन्म हुआ था। और हम लोग इसमें बहुत सारे त्योहार आते हैं इस महीने में, और कोई कोई इस महीने को साजन का भी ऐसे त्योहार माना जाता है। सुहागन औरतें हरे हरे चूड़िया हरे साड़ी पहनते हैं और 16 सितंबर का व्रत भी करते हैं, हरियाली तीज मनाते हैं, झूला झूलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग त्योहार मनाया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी एक कहानी जो कि मैंने सुना है दूसरे लोगों से, जो कि सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है, या सोमवार का जो श्रावण का सोमवार को क्यों पूजा करने और दान पुण्य का महत्व क्या है। तो कहानी है कि किसी गांव में एक बुढ़िया सी औरत थी और उसकी बेटा, दोनों ही बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि उन लोगों को रहने का अच्छा घर नहीं था और उन लोगों के पास पैसा भी नहीं था, बहुत ही गरीब थे। तो इसलिए दोनों ठेले में फल फ्रूट बेचते और माँ बेटा अपना पेट भरते। तो ऐसे ऐसे करते बेटा भी थोड़ा बड़ा हुआ, फिर भी उनका अच्छा खासा इतना कमाई भी नहीं होता था। जितना कमाई होता था उतने से माँ बेटे का पेट भरता था। फिर बेटा बड़ा हुआ, होने के बाद बेटे को शादी कराया। बहुत एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, जो कि भगवान की शिव जी की रोज पूजा आरती करती थी। तो शादी के बाद पहले वो आई अपनी ससुराल में, और आने के बाद उसने सासू माँ को बोला कि मम्मी, मैं भी अभी श्रावण का सोमवार आ रहा है, तो मैं भी सावन का सोमवार का पूजा करूंगी। तो उसकी सास गुस्सा हो गई कि तुम नए नवेली दुल्हन हो, अभी तुम जाओगे गांव में पूजा करने के लिए। और उन्होंने सोचा कि घर का काम कौन करेगा। तो ऐसा होता है, जो सास से हम लोग कभी कुछ सोच लेते कि बहू बाहर जाएगा तो सब लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, और घर का काम भी बहुत सारा है, वो सब भी करेगा, उसमें भी फर्क पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बहू का बहुत ही मन था कि वो शिव जी का पूजा करे, सोमवार को मंदिर जाए सभी। तो रोज वो पानी लेने के लिए तालाब में जाती थी, रोज सुबह सुबह। तो जाने के टाइम सोमवार को वो जा रही थी, तो जाने के टाइम उसने देखा बहुत सारी औरतें पूजा का थाली लेते हुए मंदिर की तरफ जा रही है। तो उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। बोले अभी तो सोमवार है श्रावण का, इसलिए हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। तो फिर बोले लड़की लोगों ने बोला कि आप भी चलो हमारे साथ पूजा करने। लेकिन वो बोली मैं कैसे जाऊंगा, मेरे घर से सबने मना किया है और मेरी सास ने मना किया है जाने के लिए, और मेरे पास पूजा का कोई भी सामग्री नहीं है, तो मैं कैसे मंदिर चला जाऊं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपका बहुत मन है पूजा करने का, तो आप हमारे सामग्री से पूजा कर लेना मंदिर जाके। तो बोले ठीक है, आप उसी टाइम रोज रोज सुबह इधर आ जाना, हम लोग इकट्ठा होके मंदिर चले जाएंगे पूजा करने के लिए। तो फिर रोज रोज पूरा श्रावण महीना उस बहू ने अपनी गांव की लड़कियों के साथ मंदिर में जाके पूजा करती थी, उन लोगों की पूजा की सामग्री से ही। जब लास्ट सोमवार आया श्रावण का, तो उसने शिव जी को पूजा करते हुए मन में उसका बहुत दुख हुआ कि शिव जी भगवान, मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाया, अब मेरी तरफ से मैंने आपको कुछ भी नहीं दे पाया, मैं तो दूसरों की सामग्री से पूजा किया इतना दिन, तो अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो उसके मन में आया कि उसकी नाक में एक नथनी पहनी हुई थी, तो उसने अपनी नथनी खोल के शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया।
नथनी चराने के बाद वो घर पे गई। सासू माँ से नजरें चुराते हुए इधर उधर भाग रही थी। तो एक घंटा तो ऐसे निकल गया इधर उधर छुपते छुपाते हुए। फिर बाद में जैसे उसकी सास ने देखा कि बहू की नाक में नथनी नहीं है, तो उनको गुस्सा आ गया। बोला, बहू तुम्हारी नथनी कहाँ है? तो बोली, मम्मी मुझे तो नहीं पता है, शायद मैं सुबह पानी लेने के लिए गई थी और बाहर काम कर रही थी तब गिर गया होगा। गोबर का जो ये बनाते हैं ना, ऐसे थेप क्या बोलते हैं उसको, वो बनाते हैं, तो उसमें गिर गया होगा। वो भी मैंने सुबह सुबह उसका काम कर रही थी तो गिर गया होगा कहीं पे। तो फिर बहू सास ने बोला कि चलो अभी जाके ढूंढते हैं कहाँ गिराया तुमने अपना नथनी। तो फिर बहू और सास दोनों मिलके गए और पानी जहाँ से लेके आई थी उधर भी ढूंढे, नहीं मिला। और इधर उधर ढूंढने लगी चारों तरफ, घर के चारों तरफ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते एक गोबर का जो एक ये रहता है ना, थेपला बोलते हैं, कुछ बोलते ऐसे बनाते हैं गोबर का, गांव में आग जलाने के लिए। वो उसके अंदर नथनी जो ऐसे तोड़ के उसको देखा, इसके अंदर से एक नथ निकल गया। निकलने के बाद सास ने बोले, इसके अंदर तुम्हारी नथनी कैसे आ गई? तो फिर दूसरा ऐसे थेबरा ऐसे उसको भी तोड़ने के बाद देखा कि दूसरे से भी एक नथनी निकल गई। ऐसे ऐसे करके जितना भी तोड़ा सारे में से एक एक नथनी निकल गई। तो बहू ना ये सब देख के डर गई, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। भगवान मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सास से झूठ बोल के आपकी पूजा किया, आप मुझे माफ कर दो। तो फिर सास को फिर सच बता दिया कि मम्मी आपने मना किया था मुझे मंदिर जाने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैं आपको झूठ बोल के रोज रोज पूजा करने चली जाती थी। तो फिर सास भी ऐसे करके उनको बहुत सारा नथनी मिल गई और देखो इतना सारा सोना मिल गया। तो सास बहुत खुश हो गई। और अगली साल जब श्रावण का सोमवार आया तो सास बहू मिलके दोनों मंदिर जाके पूजा किया करते थे बहुत ही। तो बोलते हैं श्रावण के महीने में जो जितना तुम दान करोगे उससे 2 गुना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। इसलिए श्रावण के महीने में दान किया जाता है, शिव जी का पूजा किया जाता है। और इस पूजा के बाद उन लोगों का घर भी बहुत अच्छा हो गया। उनका बिजनेस या दुकान जो चलाते थे ठेले, वो भी और चलाना नहीं पड़ा, बहुत ही अच्छा हो गया। उनका परिवार फला फूला हो गया है। ये था आज का मेरा कहानी। अगर मेरे से कोई गलती हो गया तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। और आज तक ट्यूसडे है और श्रावण के महीने में बहुत सारे लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। और आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के दिन हम लोग भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मम्मी दुर्गा जी का पूजा करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिना प्याज लहसुन के पटल की सब्जी रेसिपी बताऊंगी, दही पटल, जो आप पूजा करते हुए किसी भी जब शाकाहारी भोजन करेंगे तब आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल तरीका है। मैं बनाने जा रही हूँ दही पटल की रेसिपी। तो मैंने पटल को ऐसे आधी टुकड़े में काट के हल्दी और नमक डाल के उसको भी फ्राई करूंगी तेल में। पटल इधर मेरा फ्राई हो रहा था और मैंने उधर मसाला तैयार कर लिया है। पुस्तो जिसको खसखस भी बोलते, मैंने लिया थोड़ा सा पुस्तो और हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक पीस लिया है। मैंने डाल दिया था कढ़ाई पे और इधर मैंने कढ़ाई गर्म होने के बाद डाल दिया है। मैंने उसमें तेज पत्ता और थोड़ी सी 5 फोरन डाला और अभी डालूंगी। और ये थोड़ा सी जल जाने के बाद उस पर डाल देंगे हम मसाले, पुस्तो मतलब खसखस पिसा हुआ और थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च।
और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाले। फिर मैं उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। सारे मसाले अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें दही। मैंने लिया था अमूल पैकेट का दही और फिर मैं इसको मिला के अच्छे से हिलाती रहूँगी, क्योंकि दही डालने के बाद सब्जी को अच्छे से हिलाना नहीं पड़ता है, नहीं तो वो कैसा हो जाता है, सब्जी खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं अच्छे से उसको हिला लूँगी। फिर मैंने उसकी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दिया था 2-3। मेरा मसाला फ्राई हो गई है, देखिए कैसे तेल छोड़ रहा है मसाला। और फिर मैंने उस पर डाल दिया है पानी। फिर मैंने उस पर डाल दिया है पटल, फ्राई किया हुआ पटल। थोड़ा सा हिला लूंगी। अभी मैं उसके साथ स्वाद अनुसार डाल रही हूँ नमक। और मैंने इसको ढक दिया। ढकने के बाद थोड़े टाइम के बाद मेरा सब्जी रेडी। देखिए दही पटल रेसिपी तैयार। और मैंने बनाया था मूंग की दाल और मैं बना रही हूँ अभी साबूदाना की खीर, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती। एक कटोरी में मैंने थोड़ी सी दूध बैठा दिया था। जब दूध थोड़ा उबालने लगे तो भिगोई हुई साबूदाना उस पर डाल दीजिए। फिर से जब उसमें उबाल आने लगे तब शक्कर ऐड कर सकते हैं आप, शुगर। अब जैसे मीठा खाना चाहते हो उसके अनुसार आप मीठा डालिए। के रखा था सुबह के लिए। फिर मैं आ गई तैयारी करके। बहुत गर्मी लग रहा है, फैन चालू करके बैठी हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए। और मेरे से कोई गलती हो जाए आपको और कहानी में कुछ गलत मैंने बता दिया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। और मैंने जो सुना है मैंने वही बताया कहानी में। और मेरा ये पटल दही वाला रेसिपी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। और स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मत भूलिएगा।